नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्यावर को जिला बनाने सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत धरने पर बैठे। चांगेट भीतर स्थित स्वामी कुमारानंद सर्किल के पास शुरू किए गए धरने की शुरुआत मां भारती के छायाचित्र पर माल्यार्पण करते हुए पूजा अर्चना कर की गई। इस मौके पर नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया भी उपस्थित थे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, पार्षदों तथा कार्यकर्ताओं ने विधायक रावत को माला पहनाकर धरना शुरू करवाया। धरना शुरू करने के बाद अपने उद्बोधन में विधायक रावत ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किए। विधायक ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन सरकार को आमजन की समस्याओं तथा परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि 7 दिनों पूर्व राज्य के सीएम को एक पत्र भेजकर 13 सूत्री मांगों की ओर ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन सरकार की ओर से इस संदर्भ में किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला, जिसके उपरांत उन्हें धरना शुरू करना पड़ा है। विधायक रावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ब्यावर को जिला नहीं बनाकर यहां के निवासियों के साथ छलावा कर रही है, जबकि ब्यावर से छोटे छोटे उपखंडों को जिला बना दिया गया है। विधायक रावत ने मंच से अपनी 13 सूत्री मांगों को दोहराते हुए कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बुधवार को विधायक रावत, नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष दिनेश कटारिया, जयकिशन बलदुआ तथा सुभाष राठी आदि धरने पर बैठे। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने माला पहनाकर धरने पर बैठाया। इस मौके पर जय सिंह राजपुरोहित, मुरली तिलोकानी, वेद प्रकाश गहलोत, मंगत सिंह मोनू, अंगद राम अजमेरा, वीरेंद्र सिंह राठौड़, सुरेंद्र सोनी, सुनीता भाटी, नरेंद्र चौहान, गोपाल रावत, सुनील मुद्रा, भोम सिंह तथा पदम सिंह सुहावा आदि उपस्थित थे। बुधवार को विधायक रावत ने धरना स्थल से विधायक कोष से दिव्यांगजनों के लिए स्वीकृत 2 ट्राई मोटर बाइकें भी वितरित की। इस दौरान विधायक ने दिव्यांग श्रीमती गीता देवी, पत्नी सोहन सिंह रावत तथा विजय सिंह पुत्र चंद्रा रावत को ट्राई मोटर बाइकें भेंट की। ट्राई मोटर बाइकें भेंट करने के दौरान विधायक ने दोनों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। आपके मन में ब्यावर क्षेत्र की मांगों के प्रति मरोड़े चलते हैं, तकलीफ होती है। कभी कहते हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, शंकर सिंह रावत का धरना है। अरे भैया, शंकर सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी का है। जनता पार्टी ने प्रदेश से निर्णय लिया, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर पंचायत समिति स्तर हो, हर मुख्यालय हो, ये कांग्रेस की सरकार का जो कुशासन और कुचक्कर चल रहा है, इसको आम जनता के सामने उजागर करना चाहिए। ब्यावर जिले की मांग कई वर्षों से चल रही है और ब्यावर की जिले की मांग करते हैं तो कई लोगों के मरोड़े चलने लग जाते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, तकलीफ क्या है? तकलीफ कोई और लग रही है जिसको आप बता नहीं पा रहे हैं। हमें अच्छी तरह से पता है आपका पेट में क्या दर्द है। ये मांग पूरी नहीं हो जाए, ये उनका तकलीफ है। पालनहार एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत उपखंड क्षेत्र ब्यावर में बुधवार से विभिन्न स्थानों पर पालनहार एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए शिविर प्रारंभ हुए। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के निर्देश पर बुधवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पटेल स्कूल चंपानगर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय साकेत नगर द्वितीय, जैन गुरुकुल स्कूल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हीरानगर मसूदा रोड तथा शिवा कॉलोनी में आंगनबाड़ी केंद्र पर शिविर आयोजित किए गए। बुधवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पटेल स्कूल चंपानगर में आयोजित शिविर के दौरान पालनहार एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा की पात्रता रखने वाले पात्र लोगों के आवेदन भरवाते हुए उनके प्रस्ताव तैयार करवाए गए। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित रहे ताकि लोगों के आवेदन की सभी प्रकार की खानापूर्ति एक साथ की गई। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में पात्र लोगों ने भाग लेकर अपने आवेदन पत्र तैयार करवाए। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान के अनुसार योजना का पात्र व्यक्ति 11 सितंबर तक विभिन्न स्थानों पर आयोजित शिविरों में भाग लेकर ई मित्र कियोस्क के माध्यम से अपने दस्तावेज ले जाकर आवेदन करवा सकते हैं एवं चयनित लाभार्थी उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 3 दिवसीय कैंप लगाया गया जिसमें एसडीएम मैडम द्वारा लगाया गया, जिसमें विधवा, विकलांग, पालनहार और तलाकशुदा सभी तरह की पेंशनों का फार्म जमा किए जा रहे हैं, जिसमें पटेल स्कूल और तीन क्षेत्र हैं, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में हीरानगर और साकेत नगर, ऐसे 3 स्कूलों में ये कैंप जारी किए गए हैं, जिसमें सभी तरह की पेंशनों के फार्म कोई भी अपनी सुविधा अनुसार करवा सकता है। और
ये 3 दिवस से 9 बजे से शाम को 5 बजे तक कैंप लगेगा। जैतारण क्षेत्र में संचालित राजीविका स्वयं सहायता समूह की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान लांबिया जीविका शिशिर रेखा चरोटिया ने सूरज जीविका ग्राम संगठन कांवलिया एसएचजी की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वच्छ भारत मिशन की जानकारी देते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता बरतने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी घातक बीमारी का बचाव ही उपचार है, अतः इसको लेकर अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी। जीविका शिशिर रेखा चरोटिया ने उपस्थित महिलाओं को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बार बार हाथ धोने, मुंह पर मास्क पहनने, हाथों को सैनिटाइज करने आदि की सलाह दी। साथ ही बरसात के मौसम में होने वाली मौसमी बीमारियों से बचने के लिए अपने घर तथा आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई रखने की नसीहत भी दी। शहर के मसूदा रोड स्थित मारोटिया पुलिया के पास एक व्यक्ति द्वारा नदी नाले की जमीन पर अतिक्रमण करते हुए अवैध रूप से निर्माण करने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी के बाद बुधवार को मौके पर पहुंची नगर परिषद की टीम ने मौका मुआयना करते हुए निर्माण कार्य का नापचौप किया। नापचौप में मौके पर किया गया तो पाया कि निर्माणकर्ता ने नगर परिषद के खसरे में स्थित नदी नाले की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए 4 दीवारी का निर्माण कर लिया। इस पर परिषद की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए निर्माणकर्ता दीपक पुत्र सुरेश कुमार यति के निर्माण को सीज करते हुए नोटिस जारी किया। मौके पर निर्माणकर्ता ने परिषद का नोटिस लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद टीम के सदस्यों ने उसके निर्माण के यहाँ नोटिस चस्पा कर दिया। साथ ही अवैध निर्माण को अपने स्तर पर तोड़ने के निर्देश दिए। नगर परिषद अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह पंवार ने बताया कि क्षेत्रीय सफाई जमादार ने परिषद की सूचना दी थी। मारोटिया पुलिया के पास एक व्यक्ति द्वारा नदी नाले की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण करवाया जा रहा है। जमादार की सूचना पर नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना किया। मौके पर नदी नाले की जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया, साथ ही निर्माण भी करवाया जा चुका है। परिषद ने तुरंत प्रभाव से कार्य को रुकवा दिया है तथा एक नोटिस निर्माणकर्ता के नाम जारी करते हुए अवैध निर्माण को तोड़ने के पश्चात ही स्वीकृत नक्शे के अनुरूप निर्माण करने की हिदायत दी गई है। पुराना मसूदा रोड पुलिया के पास में नदी की भूमि पे अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई है और हमारे क्षेत्रीय जमादार ने सूचना देकर के अवगत कराया है कि ये नदी के अंदर निर्माण कार्य हो रहा है। तो हमें यहाँ मौके पे आकर के कनिष्ठ अभियंता कपिल गोरा, जो इन्होंने पूर्व में मौका निरीक्षण भी कराया था, तो वर्तमान में जो निर्माण हो रहा है उसको हमने इसको निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबंद कर दिया गया है और तहसील द्वारा RI पटवारी द्वारा पुनः पैमाइश करने के बाद ही निर्माण कार्य करने हेतु इसको पाबंद किया गया। वर्तमान में कार्य बंद करा दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से रोडवेज बसों का संचालन लॉकडाउन के कारण पूर्ण रूप से बंद होने के बाद अब धीरे धीरे यात्रियों की मांग पर बढ़ाया जा रहा है। इसी के तहत मुख्यालय के आदेश पर 12 नए मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया है। ब्यावर आगार के मुख्य प्रबंधक रघुराज सिंह राजावत ने बताया कि ब्यावर आगार से 4 बसों का ब्यावर से बड़ौदा के लिए संचालन शुरू किया है, जो ब्यावर से जयपुर, जयपुर से बड़ौदा जाएगी, बड़ौदा से जयपुर व जयपुर से ब्यावर वापस आएगी। इसी प्रकार 2 बसें ब्यावर से जयपुर, 2 बसें ब्यावर से जोधपुर व 2 बसें ब्यावर से पाली के लिए संचालित की गई है। 10 बसें 12 विभिन्न मार्गों पर संचालित होगी, जो 3912 किलोमीटर का सफर तय करेगी। मुख्य प्रबंधक राजावत ने बताया कि 98 रोडवेज बसों में से अब तक 38 बसें मार्ग पर चलना शुरू हो चुकी है, जो 16,756 किलोमीटर संचालित हो रही है। मुख्य प्रबंधक रघुराज सिंह ने बताया कि इन रूटों पर ऑनलाइन बुकिंग करने पर यात्री को 5% कैशबैक दिया जाएगा। ब्यावर आगार ने दिनांक 7 सितंबर 2020 से 7 गाड़ियां संचालित की है, जिसके क्रम में ब्यावर से जयपुर, जयपुर से बड़ौदा, बड़ौदा से जयपुर, जयपुर से ब्यावर के लिए 3 गाड़ियां लगाई है। इसी क्रम में ब्यावर से जयपुर, जयपुर से जोधपुर, जोधपुर से जयपुर और जयपुर से ब्यावर में आमने सामने 2 गाड़ियां लगाई है। एवं इसी प्रकार से ब्यावर से जयपुर, जयपुर से पाली, पाली से जयपुर और जयपुर से ब्यावर 2 गाड़ियां आमने सामने लगाई है। इस प्रकार ये 7 गाड़ियाँ संचालित हुई है और इसके ट्रिप है 12 और 3912 किलोमीटर संचालित होंगे। इस प्रकार ब्यावर आगार में दिनांक 7/9/2020 को टोटल 38 गाड़ियाँ यानी 38 शेड्यूल ऑपरेट हो रहे हैं और 88 ट्रिप और 16,756 किलोमीटर ऑपरेट कर रहे हैं, जो लगभग साके 40-45 किलोमीटर 40-45% के लगभग ऑपरेट चालू हो चुका है ब्यावर आगार का। और साथ ही इसमें जिस प्रकार आप द्वारा ये जो मंदिरों के बारे में बात है, तो इसमें जैसे अपने धार्मिक स्थल है, तो इसमें अपने
2 बीकानेर जाने में और 2 आने में पुष्कर के लिए आती है। और इसी क्रम में जो उदयपुर की 2 गाड़ियाँ मेरे जाने में और आने में जो नाथद्वारा और कैलाशपुरी जाती है। और इसी क्रम में ये जो ब्यावर जयपुर बड़ौदा गाड़ी है, ये भी वह नाथद्वारा कैलाशपुरी होके है। इसका इस साइड पे 3 गाड़ियाँ जाने और 3 गाड़ियाँ आने में ब्यावर आगार ने लगा रखी है। शहर में विगत 1 सप्ताह से लगातार हो रहे कोरोना विस्फोट से शहर के हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। शहर के प्रत्येक क्षेत्र तथा गली मोहल्ले से कोरोना रोगी सामने आ रहे हैं, जिसके कारण कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को भी शहर में एक साथ 35 कोरोना रोगी सामने आने के बाद चिकित्सा प्रशासन में हड़कंप मच गया। बुधवार को एकेज प्रशासन को मिली जाँच रिपोर्ट में 20 पुरुष तथा 15 महिलाओं की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। बुधवार को एक साथ 35 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शहर में संक्रमितों का आंकड़ा 820 हो गया है। एकेएच के कोविड इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप जैन के अनुसार बुधवार को बलाड रोड, मेवाड़ी गेट, सूरजपोल गेट, नेहरू गेट, मुनोद कॉलोनी, विजयनगर रोड, साकेत नगर, सेंदा रोड, जटिया कॉलोनी, श्री सीमेंट, गणेशपुरा रोड, विनोद नगर, चंपालाल की नसिया, लोकाशाह नगर, मसूदा रोड तथा गोवर्धन कॉलोनी, हंसनगर क्षेत्र से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजसमंद में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी हो रही है। हालांकि मानसून सीजन में लगातार जलाशयों में पानी की आवक जारी है, लेकिन शुद्ध जल की बर्बादी करना कहाँ तक उचित है। बुधवार को कांकरोली राजनगर मार्ग पर आवरी माता मंदिर के बाहर एक एयर होल लीक होने से हजारों लीटर पानी सड़कों पर बह गया। इसमें पानी की बर्बादी के साथ सड़कों पर पानी बहने से मार्ग में आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं यह पानी बहकर दुकानों के बाहर भर गया, जिससे मक्खी मच्छर पैदा होने का भी खतरा है। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आने के बावजूद भी विभागीय कर्मचारी पानी की बर्बादी रोकने पर संवेदनशील नहीं है। केवल थोड़ी सी लापरवाही के कारण इतने पानी की बर्बादी हो रही है, जबकि शहर में पानी की सप्लाई एक दिन बाद की जा रही है, जबकि कुछ बस्तियों तक तो पानी पहुंच ही नहीं पाया है, जहां उन्हें टैंकर डलवाना पड़ रहा है। सुबह से बहते इस पानी की शिकायत के बाद दोपहर में जलदाय विभाग की टीम पहुंची और इस एयर होल को दुरुस्त किया। कोरोना काल को देखते हुए राष्ट्रीय सिंधी समाज द्वारा वेबिनार पर ऑनलाइन अखिल भारतीय स्तर पर सिंधु सरिता मुशायरा आयोजित किया गया। मुशायरे में नवोदित कवियत्रियों ने समा बांध दिया। मुशायरे के मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी ने अपने स्वागत एवं उद्बोधन में राष्ट्रीय सिंधी समाज के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की और मुशायरे में इतनी तादाद में महिलाओं की सक्रियता से उन्हें महसूस हुआ कि सिंधी बोली संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण संवर्धन में महिलाओं की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। सांसद लालवानी ने सिंधु सभ्यता, संस्कृति और बोली के संरक्षण संवर्धन में महिलाओं की अहम भूमिका को अति महत्वपूर्ण बताया और भरोसा दिलाया कि वे उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ प्रधानमंत्री से मिलकर बात रखेंगे। इस दौरान उन्होंने कोरोना वॉरियर इंदौर से पार्षद कंचन गिदवानी और दुबई निवासी जितेंद्र मतलानी का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। महासचिव डॉक्टर लाल थदानी ने संस्था संस्थापक नंदलाल सचदेव के प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें प्रदेश सिंधी कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष बनाकर मंत्री पद दिया गया। उन्होंने हर जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थानीय सभी समस्याओं का तुरंत निपटारा किया और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 5 प्रधानमंत्रियों के समक्ष शिष्टमंडल के साथ सिंधी समस्याओं हेतु ज्ञापन दिया है, जिसमें स्वयं डॉक्टर लाल थदानी और कमल वरदानी भी उपस्थित रहे। लेकिन स्थिति यह है कि किसी भी राज्य में सिंधी अकादमी का गठन नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सिंधी विकास परिषद सिर्फ सिंधी साहित्य और किताबों के प्रकाशन और सम्मेलनों तक ही सीमित है। ऐसे में सिंधी समाज को 75 वर्षों से भाषाई अल्पसंख्यक के लाभ परिलाभों से क्यों वंचित रखा जा रहा है। महासचिव मुकेश सचदेव ने संगठन का विस्तृत परिचय दिया और बताया कि पाकिस्तान सिंधी विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दिलाने में उनके दिवंगत पिता ताउम्र सक्रिय रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल वरदानी ने बताया कि राष्ट्रीय सिंधी समाज द्वारा पहली बार आयोजित सिंधु सरिता कवियत्री सम्मेलन का फेसबुक एवं जूम पर लाइव प्रसारण भी हुआ, जिसमें नवोदित कवियत्रियों ने समा बांधा। सम्मेलन में इंदिरा पूनावाला पुणे, अनीता शिवनानी अजमेर, डॉक्टर दीक्षिता अजवानी दिल्ली, रितु भाटिया गांधीधाम, मीना शहदापुरी, दिव्या विधानी अहमदाबाद, नंदनी पंजवानी, पूजा चांदवानी, गायत्री मूमल जयपुर, प्रीति बजाज तथा विनीता मोतलानी इंदौर आदि ने कविता पाठ किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सूत्रधार ललित अगनानी, युवा अध्यक्ष राजकुमार दरियानी, अमुल आहूजा, गुल माखीजानी,
हरीश लालवानी, नीरज कुमार, हरीश लखानी, गोविंद मीरपुरी, शंकर दानवानी, शंकर मोटवानी, सुरेश चावला, जितेंद्र बलवानी, निर्मल मंगवानी, लालचंद मोटवानी, रितु हेमनानी, रीनी मीरराजा, सुंदरलाल विधानी तथा मुरली गुरदासानी आदि का सहयोग रहा। संयोजिका डॉक्टर दीक्षिता अजवानी दिल्ली ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल वरदानी ने कार्यक्रम के सफल संचालन और संयोजन के लिए सबका धन्यवाद ज्ञापित किया। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से घोषित लॉकडाउन के दौरान पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, जिसका असर बड़े उद्योगों, छोटे व्यवसायी के साथ ही सरकारी विभागों को होने वाले राजस्व आय पर भी असर दिखाई देने लगा है। उपखंड में वाहनों की खरीदारी में आई कमी के चलते जिला परिवहन कार्यालय में होने वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन संख्या में गिरावट आ गई है। इससे परिवहन विभाग को इस वर्ष राजस्व हानि उठानी पड़ेगी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गत वर्ष के मुकाबले इस साल 52% वाहन रजिस्ट्रेशन में कमी आई है। साल 2019 में अगस्त माह तक परिवहन कार्यालय में 5240 वाहन रजिस्ट्रेशन हुए थे, वहीं इस वर्ष अगस्त माह में 2600 वाहन ही रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इससे विभाग को लक्ष्य पूरा करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वाहनों के रजिस्ट्रेशन की संख्या में आई गिरावट के बाद अब विभाग के अधिकारियों को नवरात्रा से दीपावली तक वाहनों की खरीदारी बढ़ने के साथ ही रजिस्ट्रेशन की संख्या में भी वृद्धि की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि विभाग को इस साल 50 करोड़ 15 लाख रुपए का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसकी एवज में अब तक 7 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ है। इसी प्रकार वर्ष 2019 में 50 करोड़ 54 लाख रुपए पर 40 करोड़ व वर्ष 2018 में 45 करोड़ के लक्ष्य पर 37 करोड़ रुपए का राजस्व ही विभाग हासिल कर सका है। जिला परिवहन अधिकारी देवीचंद ढाका ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते इस बार वाहनों के रजिस्ट्रेशन में कमी आई है। कोरोना के साथ ही आमजन का घरों में ही रहने की वजह से भी वाहन खरीदने में अधिक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। 2019 में अगस्त तक 5200 के आसपास व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो 2020 में अगस्त तक फॉल डाउन होकर के 2600 के आसपास हो गया है। इसके दो बड़े रीज़न हैं। एक तो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन रहा है और लोगों ने घर से बाहर नहीं निकले और व्हीकल्स कम खरीदे, और सेकेंड लिक्विडिटी भी कम रही है। लोगों के पास तरलता की भी कमी के कारण वाहनों का रजिस्ट्रेशन लगातार फॉल हो रहा है। हम देख रहे हैं कि 2018 में लगभग 15,000 के आसपास व्हीकल रजिस्टर्ड हुए, जबकि 2019 में 13,000 हुआ, तो 2020 में तो और कम हो गया। इससे लगातार पिछले 3 साल से व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन में फॉल डाउन आ रहा है। आमेर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के पद पर नए प्रताप सिंह भाटी ने पदभार ग्रहण किया। अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह भाटी ने शुभ मुहूर्त में कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इससे पहले भाटी भीनमाल नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के पद पर 8 माह तक रहे। रिपोर्टर सुनील जैन के अनुसार राज्य सरकार के आदेश पर भाटी ने भीनमाल से स्थानांतरित होकर आमेर पालिका ईओ के रूप में पद ग्रहण किया। ईओ द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद पालिका कर्मचारियों से विभागवार जानकारी ली। वहीं इस मौके पर मीडिया से बातचीत में बताया कि नगर में प्रमुखता से रुके कार्यों को पूर्ण कराना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। वहीं जल्द पालिका बोर्ड की बैठक लेकर आगामी विकास कार्यों पर चर्चा कर विकास की नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। ईओ भाटी ने बताया कि नगर के लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। भाटी के कार्यभार ग्रहण के दौरान चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा, एएन शैलेंद्र आजाद, कमल टाक, हरि सिंह, बलवंत सिंह, जमादार चमन सिंह आदि ने उपस्थित रहकर उनका स्वागत किया। मालूम हो कि पालिका ईओ दुर्गेश रावल का सागवाड़ा में स्थानांतरण हो जाने से यह पद विगत 1 माह से रिक्त चल रहा था। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। 13 सूत्री मांगों को लेकर विधायक शंकर सिंह रावत का धरना शुरू। मां भारती को माल्यार्पण में पूजा अर्चना के साथ की धरने की शुरुआत। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु पटेल स्कूल में शिविर आयोजित। पात्र लोगों ने भाग लेकर भरे आवेदन पत्र। नदी नाले की जमीन पर अवैध अतिक्रमण, परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण किया सीज। और जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण व्यर्थ बहा सैकड़ों लीटर पानी, एयर होल में लीकेज के चलते सड़कें बनी दरिया।